कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। परीक्षा का समय आने वाला है, भले वह ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन से मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल के माध्यम से होगी, लेकिन तैयारी तो होना चाहिए। इसलिए आज पाठ एक कृतिका का मेरे संग की औरतों के प्रश्नोत्तर, क्योंकि पाठ हमने पूरा आपको स्पष्ट कर दिया। कोई चीज़ स्पष्ट हो जाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मा का विश्वास बढ़ता है, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर में दो चीज़ें ज़रूरी है: प्रश्न को ठीक से समझना और उत्तर ठीक से लिखना। प्रश्न समझ लें, जैसे जीवन एक प्रश्न है, उसको जो समझ गया तो जीवन में सुखी हो गया। ऐसे ही यहाँ प्रश्न भी समझ जाएं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? इसका उत्तर संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। पहला तो उनकी जो नानी थी देशभक्ति के भावों से भरी थी। जरूरी नहीं है कि वो सेना में जाती या बाहर आंदोलन करती, बल्कि उनकी मृत्यु से पूर्व ऐसी अंतिम इच्छा थी कि उनकी बेटी का विवाह, मतलब लेखिका की माँ का विवाह कहाँ हो? ऐसे लड़के के साथ हो जिस लड़के जो देश की आज़ादी के लिए कार्य करता। एक हृदय से भाव आया कि इतना अच्छा देशभक्ति का भाव था। और दूसरा क्या थी? वास्तव में वह अंदर से इस बात को ध्यान रखती थी कि किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी। उनके नाना बड़े इंग्लिश स्टाइल के थे, मतलब अंग्रेज जैसे रहते थे, शान शौकत से रहते थे और भारतीय मर्यादाओं को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। तो फिर भी वह हस्तक्षेप नहीं करती थी। वो नाना जैसे रहें उनको किसी तरह से वह बीच में रोकती टोकती नहीं थी। हस्तक्षेप नहीं करना भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हस्तक्षेप जब आदमी करता रहता है तो हो सकता कलह हो। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो तो हस्तक्षेप करना ही चाहिए, लेकिन छोटी छोटी सी बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह बात भी, हाँ, छोटी छोटी बातों पर एक साथ बैठ करके कह दो, पूरे दिन नहीं लगो, शाम को 5 मिनट बैठ करके पूरे दिन की स्थिति बता दो, लेकिन उस समय उस परिस्थिति में बार बार ना टोकें। हो सकता है उससे उसका मन खिन्न हो। तो नाना का मन खिन्न ना हो, इसलिए छोटी गलतियों के लिए उससे हस्तक्षेप नहीं करती थी। यह भी बहुत बड़ी बात थी। प्रश्न क्रमांक 2 है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? प्रश्न वास्तव में पहले का ही उत्तर आएगा, लेकिन लिखना दूसरे रूप में कि वास्तव में अपनी बेटी का विवाह जो देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले व्यक्ति से कराना चाहे तो यह वास्तव में एक तरह की उनकी आज़ादी के आंदोलन में क्या है? भागीदारी ही थी, प्रत्यक्ष। जैसे मम्मी पापा की सेवा, आप ऐसा नहीं कि उनके हाथ पैर दबाएं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दें, तभी सेवा ये भी हो सकती है कि आप उनके मन के अनुकूल कार्य करें, तो ये वास्तव में बड़ी सेवा मानी जाती है। ऐसे ही देश की आज़ादी के लिए बेटी को ऐसे युवा से शादी करना जो देश की आज़ादी के लिए काम करता है, ये वास्तव में उनकी भागीदारी। इसके बाद क्या है? लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। सबके दिलों पर राज करना बहुत कठिन है, मंच पे जगह बनाना बहुत कठिन है, लेकिन मन में जगह बनाना वही बना पाता है जो वास्तव में दूसरे के प्रति हमदर्दी रही। तो पहला उनका दूसरे के प्रति हमदर्दी कौन रख सकता है? जो स्वयं व्यवस्थित। तो यहाँ पर उनकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, झूठ का सहारा नहीं लेती थी, जो सदा सच बोलती हो। मतलब किसी से कोई, देखो, झूठ वह बोलता है जो स्वार्थी होता है, जो पवित्र प्रेम करने वाला होता है वो सच बोलता है। जैसे आपकी मम्मी आपसे सच बोलती है क्योंकि आपसे पवित्र प्रेम करती। पड़ोस वाले आपसे हो सकता है झूठ बोलते हो कि नहीं आप बहुत अच्छे, ऐसा ऐसा करो, ऐसा इधर आओ, हमारा ये काम करके आओ, तो वास्तव में वो सच नहीं, वो झूठ है। और वास्तव में सच वही व्यक्ति बोलता है जो हृदय का पवित्र होता है। तो हृदय की पवित्रता वह सच बोलती थी। दूसरा क्या था कि वह इतनी गंभीर थी, विश्वसनीय थी कि वह एक की बात दूसरे से नहीं कहती। बड़े लोग होते हैं उनके पास समय नहीं होता फालतू के इधर से उधर करने का, तो बड़ी थी, विश्वसनीय। बड़े लोग हमेशा विश्वसनीय होते हैं। और कई बार छोटे लोगों को माने जाते हैं जो इधर की बात उधर, छोटी बात में अपना समय देने। उनसे कहा अच्छी बात है तो दूसरे से कह देती, गलत बात है तो कहने का ना समय है, क्योंकि उससे अहित बढ़ेगा। तो विश्वसनीय थी, दूसरे की बात किसी अन्य से नहीं कहती। ठीक है ना? इस 2 गुणों के कारण वह विश्वास। तीसरा प्रश्न इसमें क्या बताया गया? लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था? तो शब्द चित्र वास्तव में उन्मुक्त था। उन्मुक्त होने में योग्यता बढ़ती है बेटा, कोई ज़्यादा रोक टोक ना करे, गलत चीज़ों के लिए रोक टोक, अच्छे के लिए प्रोत्साहन। और ऐसा उनके घर का क्या था? माहौल था। ठीक है ना? इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपके लिए यहाँ पर सेंड भी किए जा रहे हैं। एक बच्चे की कॉपी थी और वो चेक के बाद
हमने उसको बताया था ये गलतियां हैं, तो वो गलतियां सुधार करके आप तक एक सेंड की जा रही है कि गलतियां ऐसी नहीं करना है, कुछ आपको हमने सुधार करके दी। लेकिन आपको सुलेखन शुद्ध लेखन में लिखना है, और कृतिका की कॉपी आपको हमने स्पष्ट कर दिया था जो बनी हुई है। इस जल प्रलय में पाठ का भी प्रश्नोत्तर लिखे, अच्छी बात है, वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्नोत्तर है, लेकिन लिखने में अपना क्या जाता है, लिखने से हमारी योग्यता बढ़ती, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप पाठ इसके क्रम में एक ही डालें तो ठीक रहेगा, यदि दो डालेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन पाठ एक ही डालें, मेरे संग की औरतें, और उसमें आगे प्रश्नोत्तर सुलेखन शुद्ध लेखन में लिखें। हमारा आपके लिए ढेर सारा स्नेह। और सिलेबस के संबंध में इतना ही बताना चाहते हैं कि सामान्यतः जो हमने आपको सेंड किया है, कल आप देख लीजिएगा, उसमें ये बताया है कि गद्य के अंतर्गत, गद्य मतलब जो पाठ क्षितिज है, उसमें हमने प्रेमचंद के फटे जूते, खूब अच्छे से आप प्रश्नोत्तर उसके देखिएगा। उसके बाद हमने आपके लिए कृतिका में मेरे संग की औरतें बताया है, और तीसरा व्याकरण में क्या बताया, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। खूब अच्छे से इन सब चीज को पढ़िएगा। सिलेबस कम है लेकिन बहुत सूक्ष्मता से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर बहुत सूक्ष्म और इससे ऐसे नए तैयार होंगे जो आपके लिए समझ करके आप लिख सकेंगे, रटने में नहीं लिख पाओगे। भले सिलेबस कम हो लेकिन उसकी गंभीरता देखो। हीरा बहुत छोटा होता है लेकिन उसकी कीमत बहुत होती है, इसलिए सिलेबस ज़्यादा ना होकर के कम दिया है, लेकिन बहुत गंभीरता से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, आप पेपर में अच्छे से हल करेंगे। इसी उम्मीद और पवित्रता के साथ आपको ढेर सारा स्नेह।